मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। क्या बोलना चाहिए, आज बहुत बहुत हम खुश हैं। मेरा लड़का बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बहुत खुश है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। आज बिहार में बड़ा हलचल सा काम हुआ है। आप बीते ही फेमस आपने देखा होगा मनीष कश्यप का एक अलग ही इतिहास रहा है राजनीतिक में, क्योंकि नया चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है वो। और उनके क्या बढ़ता जा रहा है कि वो कैस्टिंग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जब वो जेल गए, जेल से छूट के आने के बाद बिहार में एक ट्रेंड चला था कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पर बीजेपी में उन्होंने शामिल नहीं हुआ। जब टिकट आना शुरू हुआ बीजेपी का, तो उसमें कहीं कोई से लिस्ट में बीजेपी के कोई भी लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम नहीं था। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसके बाद तमाम भीड़ देख के, उनका जनसैलाब देख के, उनके समर्थन देख के कहीं ना कहीं बीजेपी भी डर गया है और बीजेपी ने शामिल कर दिया उनको। मनोज तिवारी आए और कल मनोज तिवारी के साथ दिल्ली गए और दिल्ली में जाने के बाद आज अभी भी खबर आया है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और इसके बाद जो जनता है, यहाँ का बिहार का जनता को क्या फर्क पड़ेगा, इसे हम समझेंगे। और इससे पहले हमें आपको ये बताते हैं, शामिल करने के बाद मनोज तिवारी जी ने क्या कहा वो भी आप देखिए। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूँ, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। जो है जनता पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो देखिए अगर राजनीतिक हम समझते हैं तो बीजेपी का वोटर बिहार में बहुत ज़्यादा है और जिस सीट पे वो है वहाँ पे बीजेपी से ही टक्कर मनीष कश्यप का होने वाला था। पर अब की बार मनीष कश्यप को टिकट मिल गया है, तो आप समझिए मनीष कश्यप को जीतना बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि दो लहर उसमें काम करेगा, एक बीजेपी लहर, एक मनीष कश्यप लहर। क्योंकि मनीष कश्यप एक उभरता हुआ चेहरा है, इनका खुद में एक अलग ही पहचान है, अलग ही छवि है, क्योंकि ये हमेशा आवाज़ गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, दलितों के लिए, पिछड़ा के लिए, हिंदू विरोधियों के लिए, तमाम ये आवाज़ उठाते रहे हैं। और गरीब है वो इनका काफ़ी बढ़ चढ़ के समर्थन कर रहे हैं और यहाँ तक 11 रुपये का चंदा भी इन्होंने दिया है। तो देखना ये रह गया है कि मतलब बीजेपी से टिकट लेकर आने के बाद क्या बिहार का क्या माहौल बनता है, क्योंकि अभी कुछ माहौल बन नहीं पाया है, क्योंकि अभी टिकट उनका फाइनल हो पाया है। बिहार इससे पहले जब 2 दिन से ट्रेंड चल रहा था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनीष कश्यप, इसके कारण कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, तो उसमें से 1-2 लोग विरोध भी कर रहे थे कि मनीष कश्यप ने ही कहा था हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम निर्दलीय 5 साल तक रहेंगे। पर चुनाव से पहले ही इन्होंने भी अपना रंग दिखा दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखना ये है उनका जनता, उनका जो चाहने वाले लोग हैं, उनको जो प्यार करने वाले लोग हैं, उस पर इन चीज़ों पे कैसे देखती है कि कैसे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनका जो बयान है, उन्होंने बयान बहुत जगह दिया है, हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, निर्दलीय रह के काम करेंगे। क्या इतना काम को बीजेपी से में शामिल होने के बाद क्या इतना काम को सक्षम कर पाएंगे? बहुत सारी वादा किया है इन्होंने, अब देखना क्या जीतने के बाद वादा को पूरा कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या माहौल रहेगा, क्या बिहार का जो राजनीतिक है किस लेवल पर जाके ख़त्म होगा, क्योंकि कभी नेताजी कुछ कहते हैं और कर कुछ और बैठते हैं। और उसी में मनीष कश्यप जी भी शामिल हो गए, इन्होंने भी कहा हम कोई सी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, पर